हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग डे 30 के शब्दों को देखते हैं। आज कौन कौन से नए शब्द सीखने हैं। आज एक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिमिट। हम लोग उसको जरा देखते हैं, बट उसके पहले 29 के जो क्वेश्चंस थे उसको जरा उसका आंसर देख लेते हैं। आपको याद होगा, संयम करने वाला, परहेज करने वाला, एब्स्टिनेंट। रेपैसियस, भोग विलास में डूबा हुआ आदमी, उसका उल्टा। ऑर्डिनरी, चिड़चिड़े के सेंस में। और काम मतलब शांत, तो शांत का उल्टा चिड़चिड़ा, ऑर्डिनरी का उल्टा शांत, भोग विलास में डूबा हुआ का उल्टा संयमी, परहेजी, और संयमी का उल्टा भोग विलास में डूबा हुआ। अब आप देख लो, प्लासिड मतलब शांत, साइबरेटिक भोग विलास में डूबे हुए आदमी को बोलते हैं, एसेटिक संयमी सन्यासी टाइप का, एंड बिलियस चिड़चिड़ा। तो शांत का चिड़चिड़ा, भोग विलास में डूबा हुआ का एसेटिक, चिड़चिड़ा का उल्टा शांत, और एब्स्टिनेंट संयमी का उल्टा साइबरेटिक आ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट, हिज कैंटेंकरस नेचर, आपको याद होगा चिड़चिड़ा नेचर, हैज मेड हिम सॉबर। इसको तुम फॉल्स भी ले सकते हो। सॉबर का मतलब शालीन भी होता है, तो उस हिसाब से फॉल्स, और सॉबर का मतलब संयमी होगा तो डिस्कनेक्टेड। तो ये फॉल्स भी हो सकता है और डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, सॉबर का दो मीनिंग, शालीन भी और संयमी भी। इफ यू आर टेस्टी, वही चिड़चिड़ा, यू मे बी कॉल्ड कैप्शियस। कैप्शियस का मतलब ही चिड़चिड़ा। ट्रू। वन हु इज ऑस्टियर, सादगी भरा, संयम भरा आदमी, व्यक्ति हो अगर, बाय नेचर, इज जनरली इपिक्यूरियन, भोग विलास में डूबा हुआ। एकदम ऑपोजिट मीनिंग है, फॉल्स हो जाएगा। यू शुड ट्राई टू कल्टिवेट एब्स्टेमियसनेस। एब्स्टेमियस याद होगा, संयम में रखने वाला, संयम में रहने वाला, इन नेचर, सो दैट यू आर टेम्परेट, संयमी, टुवर्ड्स वर्ल्डली प्लेजर्स। तो ये तुम्हारा ट्रू। वेन एवर ही इज स्प्लेनेटिक, चिड़चिड़ा, ही लुक्स एस्पायरिंग। एस्पायरिंग वो जो अपने आप को नियंत्रण में रखे। कोई कनेक्शन नहीं है दोनों का। अब आप आज के शब्दों को देखें। अबेट, अबेट का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे कम होना। ये वर्ड देखो, अभी आप ध्यान दो कि शब्दों का रेपिटेशंस की फ्रीक्वेंसी अब ज्यादा होने लगी है। वैसा शब्द जो हमने किसी और कंटेक्स्ट में याद किया था, कभी किसी और को करने में, वो वाला यहां भी आने लगा है। यही मैं बोलता हूं कि अगर ये लंबे समय तक थोड़ा चला, 50-60 दिन, तो आपके शब्द रिपीट करने शुरू हो जाएंगे। मैक्सिमम रिपीट करेगा, अभी तो कम ही रिपीट कर रहा है, मैक्सिमम रिपीट करना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कम होना। एग्रेवेट, दो मीनिंग, स्थिति को और बदतर बना देना या किसी को गुस्सा दिलाना। कंप्लीमेंट, किसी की प्रशंसा करना, तो इसका उल्टा इसमें होगा आलोचना करने का वर्ड। एस्केलेट, बढ़ना, एग्रेवेट वाले मीनिंग में, किसी चीज को बढ़ा देना। होल्ड, रोक लेना। ओवरलुक, अनदेखा करना, ध्यान देने का उल्टा। प्रोरॉग, स्थगित करने के सेंस में, कैंसिल करना, पोस्टपोन। रिवाइल, आलोचना करना, तो कंप्लीमेंट का उल्टा हो जाएगा रिवाइल, किसी की बुरी तरह आलोचना करना। सोर, बढ़ना, एस्केलेट वाले मीनिंग में सोर हो जाएगा। वेन, कम होने के सेंस में, तो अबेट का वेन हो जाएगा। एब्सॉल्व, किसी को सजा से, आरोप से बरी कर देना। इसका नाउन देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसका नाउन एब्सोल्यूशन होता है, क्योंकि यह वर्ड एकदम नया लगता है। एब्सोल्यूशन, एब्सॉल्व से कनेक्शन नहीं लगता, इसीलिए मैंने लिख दिया है। कैस्टिगेट, बुरी तरह आलोचना करना, रिवाइल का सिनोनिम। डिक्लाइन, कम होना, तो अबेट वाला। जोड़ते जाओ, जब वर्ड होता है ना, तो इस लिस्ट को लेके एक दूसरे से जोड़ते चले जाओ, याद करके टिकेगा वो। एक्सकोरिएट, किसी की बहुत बुरी तरह आलोचना करना, रिवाइल वाला मीनिंग में। इंटेंसिफाई, तेज होना, एस्केलेट वाला मीनिंग। पार्डन, क्षमा करना। रिसीड, कम होने के सेंस में, तो ये तुम्हारा अबेट से जुड़ गया। शार्पेन, उसका और तेज होना।
सस्पेंड रोक देना, प्रोरोग वाला। वेट उसको और बढ़ा देना, तो स्केलेट के मीनिंग में। अक्लेम प्रशंसा करना, आलोचना करना का उल्टा, तुम्हारा कैस्टिगेट का उल्टा हो जाएगा। सेंसर आलोचना करना, डायरेक्ट निर्देश देना। एक्सेक्रेट आलोचना करना, बुरी तरीके से आलोचना करने का वर्ड, अच्छा वर्ड इसमें है अभी। लेसरेट वही, एक्सेक्रेट लेसरेट वही, सेम मीनिंग, आलोचना करना किसी की बहुत ज्यादा। पास ऑन आगे बढ़ा देना किस चीज को। रिड्यूस कम करने के सेंस में। शेल्व समाप्त करना, तो तुम इसको प्रोरोग से जोड़ लेना, समाप्त करने के सेंस में। ये वर्ड भी हुआ है। ट्रांसफर जानते हो, विथहोल्ड जानते हो, रोक लेना। एडजर्न स्थगित करना, प्रोरोग वाले सेंस में। कमेंड प्रशंसा करना, आलोचना करना का उल्टा। डिस्पैच भेजना। फेड कम होना, अबेट से जोड़ लो उसको, वेन से जोड़ लो। लैम्बेस्ट आलोचना करना, तो एक्सेक्रेट लेसरेट सेंसर कैस्टिगेट से लैम्बेस्ट जोड़ लो, तुम आराम से वर्ड जोड़ रहा है एक दूसरे से। पोस्ट भेजना, पोस्ट आदि। रिपील समाप्त करना, रिपील नियम कानून को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्लैकन स्लैक से बना है उसका वर्ब, स्लैकन मतलब कमजोर पड़ना, वेन वाले मीनिंग में, अबेट वाले मीनिंग में। अपब्रेड किसी को डांटना, तो फिर तुम्हारे इधर से जुड़ गया लेसरेट और एक्सेक्रेट से, अपब्रेड। और जिंग भी मतलब होता है किसी को डांटना, आलोचना करना बहुत बुरे तरीके से। और बाकी जिंग एक तेजी से आगे बढ़ने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब आप आज के शब्दों को देखें, देखिए इस वर्ड को। रेमिट का कितना सारा, देखो रेमिटल, रेमिटर नाउन, रेमिटेबल एडजेक्टिव उसका। पहला मीनिंग होता है टू सेंड मनी एज पेमेंट और अ गिफ्ट, किसी को पैसा भेजने के लिए हम रेमिट इस्तेमाल करते हैं, वही डिस्पैच, पोस्ट, ट्रांसफर। दूसरा मीनिंग एज ए वर्ब, यहां देखते रहिएगा वर्ब आदि। टू कैंसिल अ डेट और पनिशमेंट, किसी को पे कोई कर्जा है या किसी को कुछ पनिशमेंट मिला, उसको सरकार ने, बैंक ने कैंसिल कर दिया कि अब आपको आपका डेट खत्म किया जाता है, कर्जा खत्म किया जाता है, पनिशमेंट आपको नहीं सहना है अब, तो वो रेमिट कर दिया गया। सस्पेंड, रिपील और होल्ड। तीसरा मीनिंग है जब वर्ब, किसी के अपराध को, पाप को क्षमा कर देना। ये क्रिश्चियनिटी में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। एब्सॉल्व, पार्डन और ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना। चौथा मीनिंग टू रेफर अ मैटर टू एन अथॉरिटी फॉर डिसीजन, किसी ऊपर वाले सत्ता को, किसी ऑफिस में कोई मैटर को रेफर करना ताकि वो निर्णय लिया जा सके। ट्रांसफर, पास ऑन, डायरेक्ट। रिमिट का 3 और मीनिंग है, इसमें सिर्फ 6 वर्ब है और एक नाउन है। पांचवा मीनिंग पोस्टपोन कर देना, वही एडजर्न, सस्पेंड, प्रोरोग, विथहोल्ड और सेल, मीटिंग आदि को पोस्टपोन कर देना। छठा मीनिंग डिमिनिश, कम होना, स्लोली। रिड्यूस, डिक्लाइन, रिसीड, वेन, फेड, स्लैकन, अबेट। ध्यान रखिएगा, अगर आप अबेट वर्ड को फिर से कभी निकाल रहे हो तो उसमें उसके सिनोनिम में यही मिलेगा और उसके एंटोनिम में आपको यही मिलेगा। तो आप जो सिनोनिम एंटोनिम कर रहे हो, आप जरा सोचो कि वेट का सिनोनिम एंटोनिम कर रहे हो, एग्रेवेट का सिनोनिम एंटोनिम कर रहे हो, तो आप रेमिट करने में, रेमिट वर्ड को करने में कितने वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम कर रहे हो। अब अगर मैं बोलूं कि फेड का मेरे को एंटोनिम बताना है तो शार्पेन, एस्केलेट ये हो जाएगा। अगर मेरे को एस्केलेट का सिनोनिम बताना है तो वेट या एग्रेवेट हो जाएगा या इंटेंसिफाई हो जाएगा, और अगर एंटोनिम बताना है तो तुम्हारा डिक्लाइन और ये वाला मीनिंग। तो तुम किसी और को कर रहे हो और उसके साथ में बहुत सारे और वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम खुद हो रहा है। सिनोनिम एंटोनिम में ये एक खूबसूरती है कि आप आगे बढ़ते हो तो आपको एक वर्ड का, अगर आप स्टॉक ठीक से कर रहे हो, अभी अगर पिछली बार में आपने आलोचना करने का वर्ड किया तो जितना वर्ड है उस सब का सिनोनिम एक दूसरे का वर्ड हो जाएगा, और प्रशंसा करने वाला जितना है वो उसके साथ वो उधर जुड़ गया। प्रशंसा करने का जो सिनोनिम आया हुआ है वो सब प्रशंसा करने वाले का सिनोनिम है और उसका अपोजिट है आलोचना करने वाले का।
तो आपका वर्ड तो हो ही रहा है, उस वर्ड को लेके पढ़ने का क्या लॉजिक है? अभी नाउन के तौर पे द टास्क और एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑफिशियली, किसी को असाइन मतलब होता है देना, प्रदान करना, किसी को कोई काम या अथॉरिटी हम जो देते हैं उसको रिमिट, और वो किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा वर्ड जो था, ये वर्ड में यूज बहुत ज्यादा था रिमिट का। दूसरा वर्ड है फ्ले, और फ्ले का नाउन बनता है फ्लेयर, और इसका क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, बुरी तरह आलोचना करना। अब ये जितना आलोचना करने वाला है, जितना प्रशंसा करने वाला है, कमेंड याद करो, कमेंड का ये दोनों सिनोनिम और कमेंड का ये दोनों ये सारा एंटोनिम। रिवाइल का ये सब सिनोनिम हो गया, ये एंटोनिम हो गया। तो आप थोड़ी खाली फ्ले कर रहे हो, आप इतने वर्ड्स का सिनोनिम एंटोनिम कर रहे हो। एक्सकोरिएट, लैम्बेस्ट, अपब्रेड, सेंसर, कैस्टिगेट, एक्सेक्रेट, रिवाइल, लेसरेट, जिंग, सब आलोचना करना। कंप्लीमेंट प्रशंसा करना, अक्लेम प्रशंसा करना, कमेंड प्रशंसा करना। इसी वर्ड से आपको याद होगा कमेंडेबल बना है, प्रशंसनीय। सो आपका एक वर्ड को करने में कितने वर्ड्स का सिनोनिम एंटोनिम हो रहा है, ये आपको रियलाइज करने की जरूरत है। आप इस बात पे सोचिएगा जो मैंने बोला कि आपका सिर्फ फ्ले नहीं कर रहे हो, आप 8-10 नए वर्ड्स का सिनोनिम एंटोनिम कर रहे थे। और अगर सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि आप कोई बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हो। मिलते हैं हम लोग अगले वर्ड्स के लिस्ट के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।